दोस्तों, अगर आप भी सुभारती यूनिवर्सिटी में जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन लेने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी को अब जुलाई 26 के लिए अप्रूवल मिल चुका है और साथ साथ एडमिशन ओपन अगर हो चुके हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, अगर कुछ बदलाव हुए, फी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए क्या, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और इसके साथ स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं जुलाई 2026 सेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी अगर हम बात करें, इस यूनिवर्सिटी को जुलाई 2026 तक ही डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल था। बट उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या इसका जो अप्रूवल है वो रिन्यू हो चुका है या नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल जो है यूनिवर्सिटी का वो रिन्यू हो चुका है। हालांकि अभी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अधिकतर नवंबर दिसंबर तक ही अपडेट होती है लिस्ट। लेकिन हाँ, अब इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जो कि आपका ये अप्रूव्ड माना जाएगा, जिससे कि आप कहीं भी गवर्नमेंट वैकेंसी में, एमएनसी में, आउट ऑफ इंडिया कहीं अप्लाई करें तो हर जगह पर ये वैलिड माना जाएगा। और नंबर 2 पे बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी का न्यू प्रोस्पेक्टस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यू प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का आ चुका है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में अगर आप जाना चाहें तो हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इस प्रोस्पेक्टस को शेयर कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, जैसे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, एडमिशन की जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट हमेशा इसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डिसाइड करते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी। तो जब भी एडमिशन की लास्ट डेट होगी वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बताएगा। तो जब भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अनाउंस कर देता है तब इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। हालांकि एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको, अक्टूबर तक जनरली एग्जाम जो एडमिशन चलते हैं। अब इसके बाद ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि बीए में यहाँ पर कोई भी 3 सब्जेक्ट के साथ अगर आप लेते हैं तो 10,000 रुपये ट्यूशन फीस है, 2,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, और इसके साथ साथ 1,500 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सेम इसी तरह से बीलिस का आप देख सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा माने तो 13,500 रुपये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म यानी बीए की फ़ीस है। इसके बाद अगर हम बात करें, बीलिस की फ़ीस जो है 23,500, बीबीए की बात करें वो भी 23,500 है, बीकॉम की बात करें 13,500, और बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो हाँ 18,500 रुपये है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 18,500। इस तरह से सारी की सारी फीस प्रोस्पेक्टस में दी गई है, जो कि आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी है। इसके साथ साथ ही नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे कि पहले भी था, जब हम पहले भी एडमिशन करवाते थे तो पहले भी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ जाते थे यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर आपको दिए गए। आज की वीडियो का जो मेन पार्ट है वैसे ये नहीं है, क्योंकि सेम फीस है और सारी की सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी वहाँ पर आपको मेंशन है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि फॉर्म का कुछ टर्म्स और कंडीशंस यूनिवर्सिटी ने बदली है। बेसिकली आपका मेन वही पार्ट है कि हाँ, क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी में चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम फॉर्म पे जाते हैं, जो पहले फॉर्म था, यहाँ पर हम टर्म्स और कंडीशन जो है अब स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर लगा दी है कि क्या क्या आपकी टर्म्स और कंडीशन रहने वाले। सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म वैसे बदल चुका है। अगर आप भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेते हैं तो हाँ, अगर आपका ऑथराइज सेंटर है तो किस तरह का फॉर्म आपका होगा वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम होगा, उसके बाद साइड में आपकी फ़ोटो होगी। एप्लीकेशन नंबर पहले 2 या 3 डिजिट का होता था, अब वो 7-8 डिजिट का होगा, 1800 से स्टार्ट होके। एकेडमिक बैच 26-27 वहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर सबसे ऊपर होगा। एनरोलमेंट आपका डे 1 2 से 3 दिन में जनरली आ जाता है, वैसे तो कई बार सुबह आप अप्लाई करते हैं, शाम को आ जाता है। इसके बाद प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है। एप्लीकेंट नेम आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आएगा। पहले क्या होता था कि आपका जो हिंदी वाला नेम है वो शो नहीं होता था, तो जिसमें कि क्या होता था, जब डिग्री अप्लाई करते थे उस टाइम पे स्टूडेंट को पता लगता था उनका हिंदी में नाम गलत है, तो वो एडिट करने के लिए भी या फिर उसको चेंज करवाने के लिए भी चार्जेस देना पड़ता था यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पर अब आपको डे 1 पर ही ये पता लग जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है या नहीं है। इसी तरह से फादर नेम, मदर नेम, ये भी आपका रहेगा। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर शो होगा।
कुछ प्राइवेसी कैटेगरीज होते हैं, जिस वजह से मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ से फॉर्म से हटाई हुई है, क्योंकि उसके बाद वरना यूट्यूब पे वीडियो बैन हो जाती है, जिस वजह से हमें ये हटाना पड़ता है। अब इसके बाद है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड, आपके डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी और अपार आईडी, ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपकी यहाँ पर जाएगी। और इसके साथ साथ पहले फॉर्म में क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपने अटैच किए वो नहीं आते थे, जैसे कि यहाँ पर है एम्प्लॉय स्टेटस है या नहीं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या नहीं, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, ये आपका रिलीजन वगैरह यहाँ पर सब चीज़ दिखा रखी। अब यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि डॉक्यूमेंट जो जो आपको लगाने हैं उनका सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते हुए आपके लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर आपका शो होगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ ये वीडियो में शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हम अगर बात करें फ़ी स्ट्रक्चर हम डिटेल में बता चुके हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसे रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका ये है कि अभी तक जो था, कई बार होता था कि स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट डे भी दे पाते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम डे ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जहाँ पर भी आप हैं, हाँ हाइब्रिड मोड है, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो हाँ मोबाइल या लैपटॉप से आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो नीचे एक वीडियो में नंबर चल रहा है जिस पर आप एडमिशन करवा सकते हैं जुलाई 26 सेशन के लिए, कोई भी कोर्स में जो जो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिले हुए हैं। और अगर हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जब भी आप किसी के भी थ्रू एग्जाम या एडमिशन लें तो जो पेमेंट है, पेमेंट आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करें, ना कि किसी XYZ थर्ड पार्टी के अकाउंट में करें। होता क्या है कि कई बार हमें मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन पेमेंट करने के बाद ना तो मेरा एडमिशन हुआ, ना ही मेरे एग्ज़ाम हो रहे, ना ही मेरे को कोई लॉगिन डिटेल मिल रही है। तो जब भी आप किसी के पास भी एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ उससे ले जो कि आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है, और साथ साथ ये पेमेंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करें। सेम डे जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट देते हैं उसी दिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले लें, और एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका एनरोलमेंट आ जाता है, तो वो आप अपना एनरोलमेंट जरूर ले लें। और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है subharti.ddE.com, इस पर अपनी सारी डिटेल स्टूडेंट लॉगिन में जाकर चेक करें। स्टूडेंट लॉगिन में अगर आपकी सारी डिटेल शो हो रही है तो ही आपका वो जेन्युइन माना जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा न्यू अपडेट जुलाई 2026 सेशन एडमिशन के लिए सुभारती यूनिवर्सिटी का। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।